हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे हम लोग कौन फ्यूल एंड कंबशन के टॉपिक के ऊपर में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कोल। तो कोल क्या है? कोल इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। ठीक है, तो जिसमें नेमली है क्या क्या है उसमें कोल में। एक एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट। However, there is no clear demarcation between them, and coal is also further classified as semi-anthracite, subbituminous। तो मेनली 3 क्लास में डिवाइड हुआ है कोल को, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और इसको और भी क्लासीफाई हुआ है, जिसमें कोल को सेमी एंथ्रासाइट भी बोला जाता है और सब बिटुमिनस भी बोला जाता है। एंथ्रासाइट इज़ द ओल्डेस्ट कोल फ्रॉम द जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो एंथ्रासाइट को सबसे ओल्डेस्ट कोल बोला जाता है। तो इट इज़ हार्ड कोल कंपोज मेनली ऑफ कार्बन विथ लिटिल वोलेटाइल कंटेंट एंड प्रैक्टिकली नो मॉइस्चर। तो एंथ्रासाइट कोल को कैसे कैसे पहचानेंगे? एंथ्रासाइट कोल जो है ना बहुत हार्ड होगा। इट इज़ मेनली वोलेटाइल, जो ये हार्ड रहता है। मेनली इसमें जो कार्बन का कंटेंट मिलता है और बहुत लेस अमाउंट का दूसरा कंटेंट मिलता है, और इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता। जिस कोल में कोई मॉइस्चर नहीं है तो इसी को आप पहचान सकते हैं कि ये एंथ्रासाइट कोल है। तो लिग्नाइट इज़ द यंगेस्ट कोल फ्रॉम अ जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो सबसे ओल्डेस्ट कोल को हम लोग एंथ्रासाइट और सबसे यंगेस्ट कोल जो है उसे हम लोग को लिग्नाइट बोलते हैं। तो इट इज़ सब कोल कंपोज मेनली ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें जो है सॉफ्ट कोल इसको बोला जाता है लिग्नाइट को, और इसमें वोलेटाइल मैटर भी ज़्यादा रहते हैं और मॉइस्चर भी रहता है, और इसमें कार्बन कंटेंट जो है बहुत लो अमाउंट का कार्बन कंटेंट रहता है। फिक्स कार्बन रेफर्स टू ए कार्बन इन इट्स फ्री स्टेट। तो फिक्स कार्बन बोलने से क्या है कि ये फिक्स कार्बन जो है ना फ्री स्टेट में कितना है, ठीक है, इसी को हम लोग फिक्स कार्बन बोलते हैं। नॉट कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स, कोई दूसरा एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसी को हम लोग को फिक्स कार्बन बोलते हैं। तो वोलेटाइल मैटर रेफर्स टू दोज कम्बिसिबल कंस्टिट्यूएंट। तो वोलेटाइल अब मैटर किसे बोलते हैं? वोलेटाइल दोनों पढ़े, लेकिन इसको बोलते क्या है? तो ये रेफर्स टू दोज कम्बिसिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल दैट वेपोराइज व्हेन कोल इज हीटेड। तो उस तरह का कंस्टिट्यूएंट है, अगर हम लोग उन कोल को वेपोराइज करेंगे, वेपोराइज मतलब क्या, उससे पानी अगर निकालेंगे तो ये कंटेंट जो है ना, ये कोल सब कंस्टिट्यूट्स ऑफ कोल दैट वेपोराइज व्हेन कोल इज हीटेड। तो अगर कोल को हीट कर रहे हैं तो ये जो वोलेटाइल कंटेंट है ये सब पानी के आकार में वाष्प बन के निकल जाएगा, तो इसी को ही वोलेटाइल बोलते हैं। द कॉमन कोल्स यूज्ड इन इंडियन इंडस्ट्री है। तो हम लोग कॉमनली जो कोल यूज़ करते हैं हम लोग का इंडिया में, वो है बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। द ग्रेडेशन ऑफ द इंडियन कोल बेस्ड ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू एज गिवन इन द टेबल। तो कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से कोल का हम लोग को ग्रेडेशन किए हैं। देखते हैं क्या है। ग्रेड ए अगर कोल बोलेंगे तो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ना कितना हीट या कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा पर केजी ऑफ बर्निंग में, ठीक है, कितना किलो कैलोरी हीट जो है प्रोड्यूस करेगा पर केजी ऑफ हीट बर्निंग में। तो यही हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ग्रेड ए जो है इसमें ना 6200 या 6200 किलो कैलोरी से अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर केजी ऑफ कोल बर्न, तो ये है ग्रेड ए का कोल। ग्रेड बी का कोल क्या है कि 5600 से 6200, और सी का 4940 से 5600, डी का 4200 से 4940, ई का 3360 से 4200, एफ का 2400 से 3360, जी का 1300 से 2400। ये है ग्रेडिफिकेशन। तो टोटल हम लोग का ए से जी ग्रेडिफिकेशन है, जिसमें एक्सीड 6200 है ग्रेड ए, और बिलो 2400 से 1300 है ग्रेड जी है। आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का एनालिसिस कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। देयर आर 2 मेथड्स फॉर कोल एनालिसिस।
कोल एनालिसिस जो होता है उसका दो मेथड है। क्या क्या है? अल्टीमेट एनालिसिस होता है और एक तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है। अल्टीमेट एनालिसिस क्या है? अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइंस द ऑल सॉलिड और गैसियस कोल कंपोनेंट। तो अल्टीमेट एनालिसिस में जितना भी सॉलिड पार्टिकल या गैसियस पार्टिकल है कोल में, उसका एनालिसिस होता है। एंड द प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या होता है? डिटरमाइंस ओनली द परसेंटेज ऑफ कार्बन, वोलेटाइल मेटल एंड मॉइस्चर एंड आस कंटेंट। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में खाली परसेंटेज उसका एनालिसिस होता है कि कितना परसेंटेज का कार्बन है उस कोल में, वोलेटाइल मैटर है, मॉइस्चर है, आस है। लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में हर सॉलिड, आपका जो सॉलिड का जितना गैसियस कोल कंपोनेंट है, सबका जितना भी सॉलिड या गैस कोल कंपोनेंट है सबका एनालिसिस, लेकिन प्रोक्सीमेट में परसेंटेज एनालिसिस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस को और अच्छा से समझते हैं क्या है। तो अल्टीमेट एनालिसिस इंडिकेट्स द वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूशन। तो अल्टीमेट एनालिसिस में वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सब बहुत सारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। तो इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कम्बिशन। तो ये यूजफुल क्यों है? जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये क्या डिटरमाइन करता है? क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कम्ब्यूशन एंड द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्बिस्टिबल गैसेस। तो ये डिटरमाइन जितना अमाउंट का उनका कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर रहेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट का एयर चाहिए इस मैटर को या इस कोल को जलने के लिए, कम्बशन होने के लिए, और वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्बशन गैसेस। तो और जो कितना वॉल्यूम और कितना कंपोजिशन में हम लोग को डाले एयर के साथ इस कोल को, जो ये सही से बर्न हो या सही से कम्बशन हो, इसके लिए हम लोगों को अल्टीमेट एनालिसिस करना पड़ता है। दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लेम टेम्परेचर। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग जो कोल जलने से जो फ्लेम का टेम्परेचर जो जनरेट होगा उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और द फ्लू डक्ट डिज़ायर, जैसे कोल अगर बर्न होता है तो गैस जनरेट होता है, उस गैस को कैसे डक्ट के थ्रू हम लोग को पास कराए, इसके बारे में भी हम लोग को जानते हैं अगर अल्टीमेट एनालिसिस होता है तो। अब देखते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या होता है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस इंडिकेट्स द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल आस, मॉइस्चर कंटेंट इन द कोल। तो जैसे हम लोग पहले ही पढ़ा था, प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम लोगों का परसेंटेज बाय वेट परसेंटेज होता है किसका? कार्बन का, वोलेटाइल्स का, आस का और मॉइस्चर का। तो कोल में जो है, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड वोलेटाइल कम्बस्टिबल मैटर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग वैल्यू ऑफ अ कोल। तो फिक्स कार्बन जो है और वोलेटाइल कम्बस्शन, ये दो चीज़, फिक्स कार्बन और वोलेटाइल कम्बस्शन मैटर जो है, यही डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है कि कितना हीट वैल्यू होगा कोल का, जिससे हम लोग ग्रेड डिटरमाइन करेंगे। तो फिक्स कार्बन एक्ट्स एज ए मेन हीट जनरेटर, जिसमें फिक्स कार्बन जो है मेन हीट जनरेटर है। द हाई वोलेटाइल मैटर कंटेंट्स इंडिकेट्स इजी इग्निशन ऑफ द फ्यूल। और जो वोलेटाइल कंटेंट है ये क्या करता है कि कितना इजीली वो जो फ्यूल है इग्नाइट होगा, ये डिपेंड करता है वोलेटाइल पे। और कितना हीट जनरेट होगा ये डिपेंड करता है कि कार्बन कंटेंट कितना है। द आस कंटेंट इज इम्पोर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ द फर्नेस ग्रेड। और फर्नेस ग्रेड को अगर डिज़ाइन किया जा रहा है तो उस फ्यूल में आस कंटेंट कितना है उसको जानना पड़ता है। कम्ब्यूशन वॉल्यूम एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, कम्ब्यूशन का वॉल्यूम, अगर कम्ब्यूशन करेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम जनरेट होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो अगर इतना कम्ब्यूशन है तो इसमें जो गैस जो एस जनरेट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह का इक्विपमेंट हम लोगों को लगाना होगा। एंड एस हैंडलिंग सिस्टम ऑफ द फर्नेस, और उस जो आस जनरेट होगा उसको हैंडलिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी ले सकेंगे। अब फिक्स उसमें क्या है, फिक्स्ड कार्बन जो है, फिक्स्ड कार्बन इज द सॉलिड
fuel left in the furnace after the volatile matter is distilled off। तो फिक्स कार्बन जो है ना एक सॉलिड मैटर फ्यूल है जो कि फर्नेस में रह जाता है जब हम लोग वोलेटाइल मैटर जो है डिस्टिल हो जाता है, मतलब वहाँ से हट जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन बट ऑल्सो कंटेन सम हाइड्रोजन। तो ये क्या है कि कुछ कार्बन तो रखते ही है लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन नॉट ड्रिवन ऑफ विद द गैसेस। तो लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है वो गैस के साथ बाहर नहीं जाते हैं। तो फिक्स कार्बन गिव्स ए रफ एस्टिमेट ऑफ द हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल। तो फिक्स कार्बन जो वहाँ रहता है फर्नेस के गेट में, ये तो एक तो रफिंग वैल्यू दे देता है कि कितना जो है हीटिंग वैल्यू निकलेगा। अब वोलेटाइल मैटर जो है, वोलेटाइल मैटर्स आर द मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वोलेटाइल मैटर का एग्जांपल है मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड इनकम्बेसिबल गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फाउंड इन द कोल। तो बहुत सारे इनकम्बेसिबल गैस भी रहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो अब क्या है, तो दस द वोलेटाइल मैटर इज एन इंडेक्स ऑफ द गैसियस फ्यूल प्रेजेंट। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो वोलेटाइल मैटर का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इससे हम लोग को पता चले गैसियस फ्यूल कितना है, इस फ्यूल में कितना गैस है। टिपिकल रेंज ऑफ वोलेटाइल मैटर जो है, टिपिकली हम लोगों ने जो रेंज बनाया है वो 20 to 35% रहना चाहिए। वोलेटाइल मैटर प्रोपोर्शनली इंक्रीज द फ्लेम लेंथ। और ये भी हम लोगों को पता है कि अगर वोलेटाइल मैटर जितना ज़्यादा रहेगा वो फ्लेम लेंथ को बढ़ाएगा। हेल्प इन इजीर इग्निशन ऑफ द कोल, सेट्स द मिनिमम लिमिट ऑफ द फर्नेस हाइट एंड वॉल्यूम। तो जितना वोलेटाइल मैटर ज़्यादा रहेगा तो फर्नेस का हाइट कम और वॉल्यूम को भी कम करने में हेल्प करेगा। तो इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी एयर रिक्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। और जो सेकेंडरी एयर जो ज़रूरत होता है उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी इफेक्ट करेगा वोलेटाइल मैटर का कंटेंट कितना है। इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी ऑयल सपोर्ट भी, तो सेकेंडरी जो ऑयल सपोर्ट होगा उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा कौन, वोलेटाइल मैटर है इन कोल। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है हम लोगों ने आज ये एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल ओवर द लिक्विड फ्यूल तक पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग लिक्विड फ्यूल पढ़ेंगे। आज सॉलिड फ्यूल पढ़ रहे तो आस कंटेन एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसमें देखिए, आस इज एन इम्प्योरिटी दैट डज नॉट बर्न। आस जो इस तरह का इम्प्योरिटी है कोल में जो कि बर्न नहीं होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 40%। तो इसका वैल्यू जो है आस का कोई भी कोल में ये 5 to 40% वेरी करता है। आस जो रिड्यूसेस हैंडलिंग एंड बर्निंग कैपेसिटी। आस जो है ना कि ये क्या करता है कि हैंडलिंग को रिड्यूस करता है, बर्निंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस करता है। इंक्रीज द हैंडलिंग कॉस्ट। आस मतलब सबसे ख़राब है और हैंडलिंग कॉस्ट को बढ़ाता है। अफेक्ट्स द कंबशन एफिशिएंसी एंड बॉयलर एफिशिएंसी कॉज क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग, जिसके वजह से क्लिंकरिंग स्लैगिंग होता है। मतलब जो बॉयलर में जो कुछ मट्टी जैसा जम जाता है पाइप में उसी को बोल रहा है क्लिंकरिंग स्लैगिंग। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर इन कोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका कोल में। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है, मॉइस्चर इन द कोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड। तो जो कोल में मॉइस्चर रहता है वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर जो है ये मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड होना है। हैंडल भी होना चाहिए एंड स्टोर भी होना चाहिए। सिंस इट रिप्लेस द कंबस्टिबल मैटर, क्योंकि ये कंबस्टिबल मैटर को रिप्लेस कर रहा है, डिक्रीज द हीट कंटेंट। कंबस्टिबल मैटर जगह में ये अपना जगह बना तो क्या होगा, हीट कंटेंट पर केजी ऑफ कोल को घटाएगा। एंड इट रेंजेस 0.5% से 10%। मॉइस्चर इंक्रीजेस हीट लॉस ड्यू टू द इवापोरेशन एंड सुपरहीटिंग ऑफ द वेपर। तो मॉइस्चर कब हीट लॉस को, मॉइस्चर इंक्रीजेस हीट लॉस क्यों, क्योंकि जब हीट इवापोरेशन होता है और सुपर हीटिंग होता है वेपर का, इसी में ही वेपर अपना जो हीट सबको कंज्यूम कर जाता है। तो इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट जो है इंक्रीजेस द हीट लॉस ड्यू टू द इवापोरेशन एंड सुपर हीटिंग ऑफ द वेपर। अब सल्फर कंटेंट क्या है,
अल्कोहल में सल्फर भी रहता है। सल्फर का क्या रोल है देखते हैं। तो इट रेंजेस 0.5 to 0.8%। सल्फर अफेक्ट्स द क्लिंकरिंग एंड श्राइनिंग। ये भी हम लोगों का जो ट्यूब में जो मट्टी जम जाता है, ये इसमें भी इसी का ही रोल रहता है। टेंडेंसी क्या रहता है, करोड करता है चिमनी को एंड अदर इक्विपमेंट सच एज एयर हीटर्स एंड इकोनोमाइजर्स एंड लिमिट्स एग्जिट फ्लू गैसेस टेम्परेचर। और फ्लू गैस टेम्परेचर को भी ये डिक्रीज करता है, ज़्यादा टेम्परेचर को जाने नहीं देता है। एडवांटेजेस ऑफ द सॉलिड फ्यूल्स ओवर द लिक्विड फ्यूल। अब हम लोग समझते हैं कि सॉलिड फ्यूल का जो यूज अगर हम लोग करते हैं तो लिक्विड फ्यूल से किस तरह एडवांटेज है, समझते हैं कैसे। इन केस ऑफ लिक्विड फ्यूल देयर इज ए चांस ऑफ एक्सप्लोजन। अगर लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं पक्का चांस है कि एक्सप्लोज हो जाएगा। लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टलियर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो लिक्विड फ्यूल हम लोग का कॉस्टलियर है सॉलिड फ्यूल्स है। समटाइम्स लिक्विड फ्यूल्स गिव अनप्लीजेंट ऑर्डर्स ड्यूरिंग बर्निंग। तो लिक्विड फ्यूल अगर बर्न होता है कभी कभी अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब महक भी आता है उस जगह से। लिक्विड फ्यूल्स रिक्वायर स्पेशल टाइप्स ऑफ बर्नर्स फॉर बर्निंग। लिक्विड फ्यूल को हम लोगों को बर्नर चाहिए बर्निंग करने के लिए, ऐसे नहीं बर्न हो कर सकते, कोई कंट्रोल वैसे बर्न नहीं होगा, तो उसके लिए बर्नर चाहिए। लिक्विड फ्यूल्स pose problem in cold climate since the oil stored in the tank is to be heated in order to avoid the stoppage of the oil flow। क्योंकि अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम लोग लिक्विड फ्यूल यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, जमने का डर रहता है, और अगर जम जाएगा तो ऑयल का फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए इसको जो टैंक में रखते हैं इसको कंटिन्यू हीट एक सर्टेन टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि ये फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस है सॉलिड फ्यूल का ओवर द लिक्विड फ्यूल। तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड फ्यूल के बारे में समझेंगे। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा थ्योरी रहेगा, बट हम लोगों क्योंकि हर चैप्टर को स्लोली एंड स्टडीली बट पढ़ेंगे तो ये चैप्टर भी रहेगा। तो तब तक के लिए मेरा साथ दीजिए। बाय बाय।